Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्लॉसेस इनइक्वालिटी। आज का एजेंडा ठीक। So before that, 6 to 7 p.m. every day there is a free special class. From 20th April, अच्छा जी, from 20th April onwards, there is going to be a GATE and ESE batch course with name Ignite GATE and ESE. ठीक है ना? Detail of this batch course you can check on the Unacademy website, and the faculty members in this batch course, that too you can check on the Unacademy website. Okay. So every day 6 to 7 p.m. there is a free special class. ठीक है? So actually, few days back I have conducted one poll in which I have given 3 topics: entropy, force convection, पीयूष वो भी करवाएंगे, and boundary layer. ठीक है? So maximum voting was for entropy. Okay? So that's why today I am starting entropy. So this is first lecture on entropy. Good evening, Amit. Good evening. Good evening. Okay. Let's start with the today's topic, that is entropy. Okay. इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ये अब आप लोगों ने एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के बारे में कुछ सुना है, जाना है? क्या होता है ये? अगर जाना है तो क्या जानते हो उसके बारे में? केल्विन स्केल है। कैसे निकाला गया था ये? हाउ इट वाज डिराइव्ड? हाउ दिस वाज डिराइव्ड? So like if you have one source,
Let's say this is a source. Okay, the sink. सोर्स का टेम्परेचर है T1, सिंक का टेम्परेचर है T2 और बीच में एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा हुआ है और ये वर्क दे रहा है W। मोहित बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल लेता है, नहीं? क्यों मोहित? मोहित बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल लेता है। क्यों मोहित? तो देखो एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या बोलता है? एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या बोलता है? Q1 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई T2, या इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि रेशियो ऑफ हीट्स is equal to ratio of temperatures of source and sink. This is heat rejected. It's not Clausius inequality. It's not Clausius inequality. ये क्लॉसियस ने नहीं बोला था. This was from the absolute thermodynamic temperature scale. Okay. Ratio of heat rejected from the source. Okay. To heat absorbed by the sink. The ratio of the heats will be same as the ratio of temperature of source and sink. Okay. अरे जो चल रहा है उसी में करो ना, यूपीपीएससी के लिए कुछ अलग होगा क्या? ठीक है, ओके. सो दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली कारनॉट इंजन. दिस इज एक्चुअली कारनॉट इंजन. ओके, अच्छा, चलो चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू with this background that ratio of heats is actually the ratio of temperatures. और ठीक है, लेट्स से वी हैव अ प्रोसेस. चलो, देख लिया तुमने पूरा? चलो शेयर कर देना, सब लोग देखेंगे. चलो, मान लो देखो ये सीक्वेंस समझना थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जरूरी है. कुछ लोगों को लगता है दिस कम्स फ्रॉम क्लॉसेस इनइक्वालिटी. नो, इट इज फ्रॉम, अरे भैया
तुमने क्या फर्क पड़ता है इससे कि तुम 3 बजे सोते हो कि क्या सोते हो? बाकी 3 बजे तक क्या करते हो? पढ़ते हो ना, कि कुछ और भी करने के लिए है? 3 बजे तक पढ़ते हो या? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रात में पढ़ सकते हो रात में पढ़ो। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। So we can divide this reversible process like this. Let's say ये दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब समझते हो? क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक? है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज आइसोट्रोपिक, है ना। रिवर्सिबल भी है और एडियाबेटिक भी है। देन इट इज ज्वाइंट बाय वन आइसोथर्मल लाइन। इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल, रिमेंबर, ओके। So this is AEF. AEFB. Reversible adiabatic is always isotropic, na? Reversible adiabatic is always isotropic. अरे क्या हो गया सोहेल? सोहेल भैया क्या हो गया? काहे इतना उग्र हो रहे हो? आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसोट्रोपिक नहीं होगा? ठीक है, तो देखो एक प्रोसेस है ए बी, इट इज रिप्लेस्ड बाय टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स एंड वन आइसोथर्मल है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। असल में रियल प्रोसेस क्या है? रियल प्रोसेस इज ए बी। नाउ दिस रियल प्रोसेस is replaced by AEB AEFB। ठीक है, ये रियल प्रोसेस है। और इसको हमने रिप्लेस किया, देखो ए ई एडियाबेटिक होगा और ई एफ आइसोथर्मल होगा और एफ एफ बी तुम्हारा फिर अगेन एडियाबेटिक होगा। सो एक्चुअल प्रोसेस इज ए बी रिप्लेस्ड बाई ए ई बी एफ। क्यों ऐसा किया अभी बताता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मान लो मैं ए बी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकता हूँ इसमें। मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकता हूँ, यस और नो? तो क्या होगा देखो, हीट ट्रांसफर ए बी इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यही है ना। सुमित अभी पंप का क्लास होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू, अगेन इस प्रोसेस के लिए
देखो पास चेंज हो गया तो वर्क भी अलग हो जाएगा ना, लेकिन ये तो सेम रहेगा ना, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी and it depends only on the end states, so this will remain same. ठीक है, 1 - 2 कर लो। वन माइनस टू कर लो। अच्छा, ये जो हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस किया है ना, इसमें हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? assumption is this isothermal line is drawn in such a manner, ये वाला जो isothermal line है ना, this line is drawn in such a manner that work done in process AB is equal to work done in process AEFB. Okay, work done in process AB is equal to work done in process AEFB. Same. This is the assumption because there can be so many isothermal lines connecting these two reversible adiabatics, right? There can be n number of, there can be n number of reversible isothermal lines connecting these two reversible adiabatics. Okay, so we have picked up this isothermal line in such a manner that work done in process AB is equal to work done in process AEFB. Okay, work done in process AB is equal to work done in process AEFB. Okay, अच्छा. So when these two are equal, these two will be equal anyhow because these are the properties. So it depends only on the end states. So this has to be 0. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस ए हियर. Yes, Ashish. Any general reversible process. Any general reversible process. A E E F F B. A E E F F B. A E F B. Sorry. E F and F B. Now A E and F B are reversible adiabatics. ये तो रिवर्सिबल adiabatic है, तो इनमें तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा ए में. That means heat transfer in process AB is equal to heat transfer in process EF. Now is that clear? Is that clear? भैया बताते रहा करो, बोलते रहा करो, क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो उससे ज्यादा बढ़िया रहता है. ओके, इसका मतलब अगर मैं एक किसी भी प्रोसेस को दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक आइसोथर्मल से डिवाइड करूं, तो इसमें अगर इस प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर और इसमें वर्क ट्रांसफर सेम है, तो दोनों में हीट ट्रांसफर भी सेम होगा. देखो, वर्क ट्रांसफर हमने सेम माना है और हीट ट्रांसफर सेम आया है, और हीट ट्रांसफर भी सिर्फ ईएफ प्रोसेस में होगा, एई और एफबी प्रोसेस में नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? इतने में हीट ट्रांसफर होगा. Heat transfer will be only in EF part. Yes.
क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया था। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया था। मान लो ये दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल, ओके, दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल, एनी रिवर्सिबल साइकिल। और कुछ जानना है अब्दुल? एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, okay, on PV diagram, or you can take it TS diagram, whatever you wish. It's totally up to you. If you want to take PV diagram, take it as PV diagram. If you want to take TS diagram, take it as TS diagram. It's totally up to you. Okay. Okay. ये सब रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स हैं। क्या है ये सब? ऑल दीज आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स। ये साइकिल था, ध्यान से समझना, ये साइकिल था ना? इसको हमने छोटे छोटे रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ओके। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग इज, ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज सी, ये मान लो है तुम्हारा ए बी, ओके, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक आइसोथर्मल लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ओरिजिनल था ए बी, इसको एक आइसोथर्मल लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी एक आइसोथर्मल लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी एक आइसोथर्मल लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी एक आइसोथर्मल लाइन से, इसको भी एक आइसोथर्मल लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी एक आइसोथर्मल लाइन से, ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल। कर सकता हूँ ना ऐसा? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताओ? कैन आई डू इट और नॉट? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताओ? भाई सिंपल है, ये यहाँ तक एक प्रोसेस था, यहाँ तक एक प्रोसेस था, उसको आइसोथर्मल से रिप्लेस कर दिया हूँ। जितना इसमें वर्क डन होगा, सॉरी, जितना इसमें वर्क डन होगा उतना ही इसमें वर्क डन होगा। अभी पहले यही तो किए ना। ठीक है ना, कर सकता हूँ ना ऐसा मैं? कर सकता हूँ ना? ठीक है, अब देखो, अरे भैया कुछ भी मान लो, ठीक है, चलो ऐसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, यस यस ट्रू, सी, आई, दिस इज जस्ट ब्लॉक डायग्राम, इट इज जस्ट ब्लॉक डायग्राम। इज इट ओके नाउ अब्दुल? नाउ इट्स ओके?
ठीक है. So see, these are two reversible adiabatics. This one, red one, this one. These are two reversible adiabatics. These are two isothermal lines. These are two isothermal lines and these are two reversible adiabatics. ये आइसोथर्मल, ये क्या बन गया बताओ मुझे? दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दो आइसोथर्मल. दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दो आइसोथर्मल. ठीक है, कार्नोट बन गया ना ये. तो यहां से मान लो एक डिफरेंशियल हीट ऐड हो रहा है. ठीक है. यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है. ठीक है. अब मुझे बताओ, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. कांट वी राइट दिस थिंग? सोहेल, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको रिप्लाई दो, और अगर तफरी करने आए हो तो घर बैठ के आराम से एंजॉय करो. ठीक है. सोहेल अंसार, तफरी के मूड में हो तो आराम से एंजॉय करो, लॉकडाउन है, खाली टाइम है. अननेसेसरी कुछ भी मत लिखो. कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो लिखो. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब आता है तो घर में बैठ के आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है. ये कोई ऑफलाइन क्लासरूम नहीं है जहाँ टीचर से पूछ के तुम्हें छोड़ के जाना है. ठीक है. बट डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स. It's totally optional for you to attend the class. So what we have done is, actually this was the original cycle. ये original cycle था, and then we have broken down this original cycle into small Carnot cycle. This is a Carnot cycle. This is a Carnot cycle. This is a Carnot cycle. Okay, this is a Carnot cycle. So what we have done is, see, actual, we have a reversible cycle. Then we have broken down into infinite number of Carnot cycles. एक ओरिजिनल साइकिल था हमारे पास, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल में ब्रोक कर दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल में तोड़ दिया. ठीक है. एक ओरिजिनल रिवर्सिबल साइकिल है, एंड दिस इज बीइंग ब्रोकन इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स. कहाँ है रेड में? नहीं, देखो सारा ब्लू है ना ये. ठीक है. ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. चलो, मैं इस साइकिल के लिए क्या ये लिख सकता हूँ, एक साइकिल पकड़ता हूँ मैं, एक साइकिल पकड़ता हूँ. ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स है. रेड वन इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक and blue one is isothermal. ठीक है. So can we write for one isothermal cycle, can we write like this? Can we write like this? Yes or no? Can we write like this? Yes. Okay. ये कहाँ से आया?
From where it has come? See, you have to remember this sequence. कहाँ से आई? Which theorem or which equation says that this is true? It is from absolute thermodynamics temperature scale. It is from absolute thermodynamics temperature scale. It is from the absolute thermodynamic temperature scale. Is it right? ठीक है. Not from Clausius equation. यहाँ से Clausius inequality आएगा. Okay. Can we write like this? ठीक है. Yes. अच्छा, अभी मैंने सब कुछ पॉजिटिव लिया, एडिशन हो रिजेक्शन हो सब पॉजिटिव लिया. अभी देखो, मैं हीट एडिशन इज टेकन एज पॉजिटिव. हीट एडिशन इज टेकन एज पॉजिटिव. एंड हीट रिजेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इट वॉज एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड in the in absolute thermodynamic temperature scale. No issue. No issue. Then things will change accordingly. It's up to us. Sign convention you can change. Okay. So this was merely magnitude. Means in this case both addition rejection are positive. Okay. In this case both addition rejection are positive. Okay. Now what we are doing is we are taking rejection to be negative. So this minus sign I am eliminating. So we can write like this. Now it's like that. Let me take an example. Suppose we have Q1 as 10 kilojoule addition and we have second heat as 5 kilojoule rejection. तो आप क्या करोगे? What will you do is if you put this value in this equation, if you will put these values in this equation, these values, here it will be magnitude. This will be 10, this will be 5. But here addition is positive, so this will be 10, this will become minus 5. This will become minus 5. Okay. So that is why I have kept plus sign here, because now addition will be positive, rejection will be negative. Is that clear? Is that clear? Okay. So for this cycle, for this part of the cycle, this part of the cycle, we have written like this. Okay. This is for cycle 1. Okay. Can't we write for other cycles similarly? Others are also Carnot cycle, na? For second cycle, can we write like this? Yes. For next cycle, can we write like this? For next cycle, can we write like this? So on, it will keep on continuing. Last cycle, can we write like this?
ठीक है. So let's say this is equation number 1. This is equation number 2, 3, and this is equation nth equation. Now we will add up. Add all the equations. मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि एक बीआरसी इंटरव्यू का क्वेश्चन को लेके एक स्पेशल क्लास का सीरीज चलाया जाए. इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? ठीक है, चलो प्लान करते हैं. नहीं, बीआरसी कुछ नहीं पूछता. बीआरसी वही पूछता है कि तुमने पढ़ा क्या है. बीआरसी बस इतना पूछता है कि तुमने पढ़ा क्या है, या पढ़ा है या तुम गलतफहमी में जी रहे हो. कुछ नहीं पूछता बीआरसी. अगर तुम्हारा सब्जेक्ट पे कमांड है तो बीआरसी इंटरव्यू के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं है तो पैंट मजबूत बांध के जाना, बेल्ट मजबूत बांध के जाना. नहीं, सबको ऐड कर दो. सब जीरो होगा ना. सबको ऐड करते चले जाओ, क्या आएगा ये? जीरो. ना, ऐसा कुछ नहीं है. उनको ऐसे लोग चाहिए जो रिसर्च कर सकें. ठीक है ना. इसको देखो क्या लिखा जा सकता है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कर्व है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक. तो ये अब लोग उल्टा करते हैं. लोग इसको कैसे पढ़ते हैं देखो. पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं. ये इक्वेशन लिख लेते हैं. ठीक है. फिर ये लिख के इसको लगा देते हैं इस पे. समझे? तो ये प्रूव कर देते हैं. तो लोगों को क्या लगता है ये रिजल्ट कहाँ से आया? लोगों को क्या लगता है ये रिजल्ट कहाँ से आया? क्लॉसियस इनइक्वालिटी से. ये रिजल्ट कहाँ से आया? Yes, it is applicable for reversible cycle. Totally. See, this Carnot engine is both reversible. Reversible means both externally and internally reversible. Reversible means both externally and internally reversible.
This is reversible heat engine. That means internally reversible as well as externally reversible. Totally reversible. ठीक है ना? तो यहां से आया है वो, क्या हो गया भैया? चलो अब देखो, ये प्रॉब्लम दिखा लो भैया, डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो ये रिवर्सिबल साइकिल नहीं है। नो अब्दुल, नो, नो, नॉट, नॉट अप्लीकेबल। System, when we say process is reversible, that means it is reversible internally as well as externally. दोनों रिवर्सिबिलिटी है, इंटरनली भी रिवर्सिबल है, एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है। ओके, चलो मान लो दिस प्रोसेस, suppose this is a Carnot engine, okay, this is a Carnot engine, and now this part of the Carnot engine is irreversible, this part of the Carnot engine is irreversible। क्या मान रहा हूं मैं? this part of the Carnot engine is irreversible। ठीक है भैया? है ना? तो क्या होगा देखो, see, efficiency of reversible cycle is always more than efficiency of irreversible cycle। सही है नहीं सही है बोलो? Efficiency of reversible cycle is always more than efficiency of irreversible cycle। Is it clear or not? Yes। How we can write efficiency? It is simply 1 minus dq, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो पता है ना। ये एंट्रोपी नहीं है, जनरेशन कहाँ से आएगा? अभी एंट्रोपी नहीं है, जनरेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, चलो ये क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? अच्छा, कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस?
1 हटेगा, 1 will be cancelled out, then minus sign, when minus sign will be removed, the inequality sign will change. Yes or no? Yes or no? See, can we write this dq by d1 as t2 by t1? Can we write this dq2 by dq1 as t2 by t1? हम इसको t2 by t1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लेफ्ट वाले को लिख सकते हैं, राइट वाले को? ठीक है, इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं? नहीं, इसको नहीं लिख सकता, इसको ही लिख सकता हूं। सी, कहां से लिखा? यहां से, यहां से लिखा ना? दिस वॉज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस वॉज फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, दिस वॉज फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन। कोई फर्क नहीं है, अगर आपको दो सब्जेक्ट अच्छा आता है तो बीआरसी आपको ले लेगा, बट दो सब्जेक्ट आपको आता हो। सो कैन वी राइट लाइक दिस? टेक, आपके पास अकल होना चाहिए, वो सब सिखा लेगा आपको। ठीक है, टेक दिस टू दिस साइड। Right, again we can take rejection to be negative, addition to be positive. Okay, तुमको क्या लगता है सोहेल कि जितना तुमने पढ़ लिया इससे तुम रिसर्च कर लोगे? जितना तुमको नॉलेज है उससे तुम रिसर्च कर लोगे? उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ज्ञानी हो, उनको ये लोग हो जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, जिनका बेसिक एप्टीट्यूड अच्छा हो, जिनका सब्जेक्ट को लेके अप्रोच अच्छा हो, जिनको आगे सिखाया जा सके। ऐसे गधे ना हो कि जो सिर्फ ज्ञानी हो, आता जाता कुछ ना हो। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको रिसर्च के लिए ट्यून अप किया जा सके।
हर आदमी रिसर्च नहीं कर सकता। उनको ज्ञान ही नहीं चाहिए। हमारा इंटरेस्ट था, बिल्कुल था, तभी तो गए थे। ठीक है, ऐसे ही करते चले। दिस इज फॉर वन साइकिल, दिस इज फॉर वन साइकिल। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर एन नंबर ऑफ साइकिल्स। कौन थे भाई, अब्दुल जी कहाँ थे? कौन पूछ रहा था प्लस माइनस? ना भैया, रिजाइन कर चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। ऐड करते जाओ। अब मैं ये रिवर्सिबल हटा दिया हूँ। जब मेडी जी ज्वाइन किया था उसी के 2 साल बाद रिजाइन कर दिया था। फिर क्या होगा? कराएंगे, धीरे धीरे सब कराएंगे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं उसको? दिस इज फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। Right now, that's why we have written classes inequality like this. How we have written classes inequality is, right, that means it is 0 for reversible cycle, less than 0 for irreversible cycle at no point of time. ये अब्दुल जी कहाँ थे यार, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। So this is your classes inequality. ठीक है, नहीं है भाई मेरे पास। लेस देन 0, equal to 0. So this is for irreversible cycle. This is for reversible cycle. करा देंगे, करा देंगे भैया। और ऐसा, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, इम्पॉसिबल। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा प्रूव करते हैं। देखो पहले कारनॉट, देखो तीन लोग थे, ये 3 लोगों का स्टोरी है, कारनॉट, केल्विन और क्लॉसियस।
कौन किसका किसका स्टोरी है? कौन से तीन लोग हैं? कार्नोट, कार्नोट, केल्विन, क्लॉसियस। ठीक है। कार्नोट ने रिवर्सिबल हीट इंजन दिया, कार्नोट ने रिवर्सिबल हीट इंजन दिया, जिसपे केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लिखा, जिस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बाद क्लॉसियस ने अपना क्लॉसियस इनइक्वालिटी दिया। सीक्वेंस समझ गया ना? सबसे पहले कौन आया? कार्नोट साइकिल आया। कार्नोट साइकिल से क्या आया? कार्नोट साइकिल से क्या आया? आर्नोल्ड नहीं आया पहले, कार्नोट साइकिल आया। कार्नोट के बाद क्या आया? कार्नोट के बाद क्या आया? केल्विन टेम्परेचर स्केल आया। केल्विन टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल? केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल आया। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या आया? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्या आया? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। उससे क्या निकला? इससे आया क्या? क्लॉसियस क्लॉसियस इनइक्वालिटी से क्या निकला? एंट्रोपी। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए तुम्हें, लोग उल्टा उल्टा कर देते हैं इसलिए गड़बड़ होता है। किसी भी तरह प्रूफ नहीं करना है, किसी भी तरीके से प्रूफ कर दो। अब लोग क्या है भैया, एक तुम ये इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन आया है, ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? एंट्रोपी आया तुम्हारा क्लॉसियस इनइक्वालिटी से, केल्विन स्केल से आया है। तुम क्या करते हो उल्टा, ये लिख लेते हो पहले, ये मान लेते हो, यू आर एज्यूमिंग दिस एंड देन यू आर प्रूविंग दिस। You are proving this assuming absolute, sorry, assuming Clausius inequality. So that is not the proof, that is a reverse. असल में ये सारा प्रोसेस जानते हो क्या किया गया है? एक हमने आइडियल चीज बताया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, ये बहुत जरूरी है साइंस में ये जानना, इससे आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है ना? उसके बाद रियल में कुछ और हो रहा है तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि भाई मैक्सिमम लिमिट के कितना पास में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है ना? फिर उससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसका बहुत लंबा जो एंट्रोपी होता है ना, जो एंट्रोपी होता है, जैसे इट्स लाइक स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड जैसे तुम हो। ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग एकदम खराब है तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर तुम एकदम, तुम्हारा जो चीजें एकदम अलाइंड है, दिमाग खराब नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ जाएगा। तुम तो तुम ही हो, लेकिन तुम्हारा मेंटल स्टेट ये बताएगा कि तुम आउटपुट कितना दोगे। तो दैट इज, वो एंट्रोपी है। किसी भी हीट से के साथ अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो उसकी काम करने की क्षमता कम होगी। किसी भी हीट ट्रांसफर के साथ यदि एंट्रोपी ज्यादा है तो उसकी काम करने की क्षमता कम होगी, वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी। भाई दिमाग खराब को डिसऑर्डर ही तो बोलते हैं उसको, बढ़िया भाषा में दे लिया। अब्दुल पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी? एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स एनर्जी, U plus PV. So entropy is randomness, enthalpy is energy. So it's a big difference. One is energy, another one is entropy. ठीक है ना? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो?
बिल्कुल करता है। हीट के अंदर कितना एंट्रोपी है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आज वाला सेमिनार का लिंक देख लो। नो, entropy is always defined with respect to change. We always see change in entropy. Okay, change in entropy can be negative. Change in entropy can be negative, that too of system. Change in entropy of system can be negative, but change in entropy of universe is always positive. Actually, by definition, entropy is defined for change, not for absolute value. And then we have assumed zero value for some temperature, arbitrary. अमित पूछ रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट ऐड करने से एंट्रोपी कैसे बढ़ता है। सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, आप हीट ऐड करोगे, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ेगा, तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। लेकिन जितना एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ेगा उतनी सराउंडिंग का कम हो जाएगा, तो यूनिवर्स का तो जीरो रहेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी इसलिए बोलते हैं, जब भी कोई प्रोसेस होगा, एक्चुअल प्रोसेस, रियल प्रोसेस, तो उसमें एनर्जी का क्वालिटी डिग्रेड होता है। अगर मान लो हीट ज़्यादा टेम्परेचर पर है तो उसकी वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा, और अगर कहीं वो कम टेम्परेचर पे गया तो उसका वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी कम हो गया। कोई भी प्रोसेस होता है, इन दैट केस at this state we cannot define this relation. It will take even more time to understand this situation. ठीक है। ये till now we have not started this equation, entropy. Once we'll start entropy we can explain this equation S equals to K natural log P. It's a standard equation for entropy. रैंडमनेस का मतलब होता है इधर उधर भाग रहे हैं।